ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे लोग जो कि पहले बिल्कुल ठीक होते हैं मगर कुछ अरसा गुजरने के बाद वो बिल्कुल नामर्द हो जाएंगे। अब बिल्कुल नामर्द से मुराद क्या होगा? ठीक है, स्पर्म्स काउंट बिल्कुल डाउन चला जाएगा। पहले वो ठीक थे, फिर उसके बाद बीवी के पास जाएंगे, पहले बिल्कुल ठीक होंगे मगर जैसे ही नज़दीक लगेंगे हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मेरी इस चीज़ को माएँ बहनें और बेटियां भी देखती हैं, तो इसलिए पर्दे में बात करूँगा। खुली डुली बात मैं नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है। अपनी अक्ल सूझबूझ के हिसाब से हर चीज़ को समझ जाइएगा। तो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर कुछ लोगों के साथ ऐसे मामला होते हैं, उनको बिल्कुल नामर्द हो जाते हैं। ये मामला जादू के ज़रिए किए जाते हैं। इसके साथ एक और चीज़ कि रात को सोते हुए जो है उस बंदे के साथ ऐसा उसे लगेगा जैसे कोई औरत या औरतें आकर हम बिस्तर हुई हैं, और वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा। और जब उसकी आँख खुलेगी तो वो रियल में फारिग हुआ होगा, और उसे ऐसा लगेगा जैसे जो कुछ देर लगेगी उसे इस चीज़ को यकीन करने में, 5, 10, 20 सेकंड के नहीं ये ख्वाब था, मगर 5-10 सेकंड उसे ऐसा ही लगेगा कि जो हुआ था वो हकीकत में हुआ था, और वो अपने आप को इस चीज़ का यकीन दिलाता रहेगा कि नहीं ये ख्वाब है। ठीक है, या ना इतनी शिद्दत के साथ ये चीज़ होगी उसके साथ। ये एक इस चीज़ की निशानी है। तो इस चीज़ का वैसे तो बाकायदा इलाज करवाना पड़ता है, पर सूरह इब्राहीम इस चीज़ की काट में बड़ी अच्छी है। अगर आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से करें तो इंशाअल्लाह जो बता रहा हूँ वो करें, तो जादू की वजह से जो लोग नामर्द होते हैं वो भी इससे ठीक हो जाते हैं, और जो कुदरती तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं, नामर्द हो चुके हैं, इस तरफ चले गए हैं, मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो गया, वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। मेरे रब ने हमारे वजूद को इस टाइप का बनाया है कि अगर हम लोग बुखार होता है तो हम लोग दवाई नहीं भी लेते तो फ़ौरी तौर पर दवाई लेने से फ़ौरी तौर पर आराम आ जाएगा। अगर नहीं लेंगे तो फिर भी देखिए, आज तक कभी ऐसा नहीं होगा किसी का बुखार पूरी उम्र रहा हो, कुछ अर्से के बाद उसका बुखार ठीक हो जाएगा। सर दर्द की दवाई लोगे फ़ौरी तौर पर आराम आ जाएगा। अगर नहीं लोगे तो 2-4 घंटे 10 घंटे के बाद या सोने के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मेरे रब ने इस वजूद को इस टाइप का बनाया है कि ये बीमारियों से खुद लड़ सकता है। ठीक है, शुगर का मरीज़ अगर वो मर्ज़ नहीं है, लबलबा ख़राब होने की वजह से शुगर बढ़ जाती है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं रहती, मगर उससे पहले तो मेरे रब ने उसके अंदर वो निज़ाम बनाया है ना। तो इसका मतलब यह है कि मर्दाना कमज़ोरी भी मुकम्मल ठीक की जा सकती है बग़ैर मेडिसन के भी। ठीक है, मेडिसन से भी होती है, बग़ैर मेडिसन के भी हमारा वजूद खुद ब खुद उसको कवर करता है, मगर वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये मामला सारे होते हैं। ठीक है, तो अपने रब पर यकीन रख के इस चीज़ को करना, इंशाल्लाह सिर्फ 3 दिन में रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, सिर्फ 3 दिन के अंदर। अब ये तो कर सकते हो ना, हकीमों की दवाइयाँ भी तो 2-2 महीने 1.5 महीना इतने पैसे लगा कर खाते हो, तो इसको करके देख लो। सबसे पहले ये एक नक्श है, ये तस्वीर अच्छे से देख लें। ये नक्श सूरह इब्राहीम का ही है। हम लोग या हमारे वली अल्लाह या हमारे पीछे जो गुजरे हुए बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने पूरी आयात के आदाद निकालने के बाद ये नक्श तैयार किए होते हैं। ठीक है, तो ये सूरह इब्राहीम के मुकम्मल आदाद निकालने के बाद ये नक्श तैयार किया गया है। इसको आपने लिखना है मुश्क और ज़ाफ़रान से, यानी मुश्क जो है खुशबू को कहते हैं। अब खुशबू ऐसे नहीं बीच में डाल सकते, तो हम इसके अंदर जो है पानी की जगह अर्के गुलाब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ज़ाफ़रान जो होता है, क्योंकि इसकी स्याही जो है ज़्यादातर नूरी इल्म के अंदर जो स्याही इस्तेमाल की जाती है वो ज़ाफ़रान इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ये बनेगा। तकरीबन आप 2 माशे ज़ाफ़रान ले लें और उसमें आधी चम्मच के करीब टीस्पून जो है वो आधा टीस्पून उसके अंदर वो शामिल करें। अर्के गुलाब असल हो तो उसको मिक्स करें, में गाढ़ा जो है रंग का, अच्छे खासे रंग का जो है ज़ाफ़रान का पानी बन जाएगा। बाकी उसके साथ ये नक्श लिखेंगे। नक्श लिखने का भी एक तरीका होता है, बस सीधा सीधा नहीं लिखा जाता। तो इसको कैसे लिखना है, इसकी तरतीब क्या है, ये मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई हुई है। अगर वो यहाँ शामिल करूँगा तो ये तो वीडियो ही तकरीबन 20-25 मिनट पर चली जाएगी।
तो ये एक अलग वीडियो, ये उसका थंबनेल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर और यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। इसको जाकर आपने देखना है। इसके अंदर मैंने नक्श लिखने का तरीका बताया है। अगर उस तरीके से नक्श ना लिखा जाए तो पूरी दुनिया में कोई भी नक्श काम नहीं करता। इसीलिए लोग कहते हैं कि नक्श जो है वो काम नहीं करते। तो इसके मुताबिक आपने ये नक्श लिखना है, तावीज़ लिखना है। तावीज़ लिखने के बाद ये 3 नक्श लिखे जाएंगे। एक नक्श आपने रात को पानी में ग्लास के अंदर भिगो लेना है। सुबह फजर की नमाज के बाद आपने उसको पास रख लेना है। फजर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आपने सूरह इब्राहीम पढ़नी है। सूरह इब्राहीम पढ़ने के बाद आपने उस पर फूंक मारनी है और फूंक मार के उसे पी लेना है। सिर्फ 3 दिन पीने से मर्दाना कमज़ोरी चाहे जादू की हो चाहे दूसरी हो, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात करम करेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अंदर गलती कोताही बस ये ना हो कि आपके पढ़ने में गलती ना आए। सूरह इब्राहीम बिल्कुल ठीक पढ़ें। अगर उसको गलत पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है गलत पढ़ने का तो वो नतीजा नहीं मिल सकता। ठीक है, बड़ा बेहतरीन अमल है, करके देखिएगा, इंशाअल्लाह पूरी उम्र दुआएँ देंगे आप। इसके अलावा अगर आप ना लिख सकें, कोई मसला हो, तो फिर आप मुझसे ये नक्श मंगवा सकते हैं। मगर पहले बता दूं, इसका जो डाक का ख़र्चा है, जो ज़ाफ़रान का ख़र्चा है, वो आपको अदा करना पड़ेगा। तो वो अदा करने के बजाय ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही अल्लाह आपका, वही अल्लाह मेरा, वही मज़हब आपका, वही मज़हब मेरा, वही कलम के ज़रिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इसमें मेन चीज़ नहीं है। आप सिर्फ दुकान से ज़ाफ़रान लाएँ, भिगोने का तरीका बता दिया, सब तरीके से बता दिया, आपने सिर्फ उसको लिखना है। ठीक है, लिख कर अगर आप ख़ुद इस्तेमाल करेंगे तो वो तब भी वही सेम रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, मुझसे मंगवाएंगे तब भी वही रिज़ल्ट है। ख़ुद भी लिखेंगे, मैं ये कह ही नहीं रहा कि फ़र्क होगा, मैं कह रहा हूँ सेम रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तब भी यही रिज़ल्ट आएगा। बाकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, मेरा मालिक करम करने वाला है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।